तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, आबाद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? आशा करते सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो वेलकम है, आप सभी को वेलकम करते हैं आज के डे टू ट्रेनिंग सेशन में। सो आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और काफ़ी तगड़े लेवल का नॉलेज आज गेन करने वाले हैं आप। ठीक है? सो आप सभी तैयार है? हाँ जी, तैयार है तो ऐसे कर दो। सभी पर्सन जितने भी पार्टनर्स ऐड है ना, एक स्क्रीनशॉट लेके उन पर्सन को सेंड कर देना जिन्होंने आपको लिंक दिया है। ठीक है, इस मीटिंग का। फास्ट जल्दी कर ले। चलिए, बाकी आप मुझे सभी बताएं, सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी जगह से रहने वाले हैं, कौन से सिटी स्टेट किस जगह से बिलोंग करते हैं। मैसेज करके बता दीजिए। उज्जैन यूपी, महाराष्ट्र, ओके, प्रयागराज हरियाणा, कोलकाता। क्या बात है, मतलब काफ़ी सारे आ रहे हैं अलग अलग जगह लोकेशन, मतलब ऑल ओवर द इंडिया से लोग इस मीटिंग में ऐड है। बात सही है। एंड साथ ही साथ बात करें आज का डिजिटल सिस्टम को, आप समझना कि मैंने एक लिंक क्रिएट किया, आपके पास भेजा गया, और आप सभी अलग अलग जगह से एक ही मीटिंग में ऐड है ना। इस चीज़ को समझना, जमाना कितना बदल गया है। अब मुझे यही आपको गाइड करना होता। मान लीजिए जैसे हरियाणा, 2 दिन लगेंगे यहाँ से जाने में, ठीक है। अब 2 दिन सफर जाके आज जाकर आपको समझा कर फिर आना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। बात सही है। बट अभी आज का सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम एक लिंक बनाकर आपके पास चला गया और आप मीटिंग में ऐड हो गए। सो वेलकम करते हैं आप सभी को। मुझे बताया आप सभी में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, ऐसे कर देना। स्टूडेंट कौन कौन है? ओके, कितने पर्सन हाउस वाइफ है? चलो, कितने पर्सन है ऐसे जो जॉब कर रहे हैं? ठीक है, चलो, हर तरह के पर्सन है। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी के पास डायरी पेन है जी? डायरी पेन है सभी के पास? ओके, गुड। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, कल ईसा मैम का ट्रेनिंग था, राइट? तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी है, अंडरस्टैंड की है। और उसमें से बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो फर्स्ट दिन पे नहीं समझ में आता है, तो आज मैं सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये सभी को क्या दिख रहा है, मुझे बताएं। क्या दिख रहा है आप सभी को? पेन दिख रहा है, राइट? अब इस पेन का जो पूरा भाग है इसका 100% है। ओके। अब इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। ये मैंने कर दिया दो भागों में, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ता है? इस पे पड़ता है, इशारा करके बता सकते हैं, इस पे पड़ता है, राइट? दिन रात रगड़ना किसको पड़ता है? इसको पड़ता है। स्याही किसका खत्म होता है? इसका। दबाव किस पे होता है? इस पे। सारा काम किसका होता है? इसका होता है। डिजाइन भी किसका खराब होता है? इसका होता है। ये क्या करते हैं? इसके ऊपर आराम करते हैं। और यही नहीं, दुनिया को दिखने का बारी आता है। दिखता कौन सा है? ये वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्से को अच्छे से डिजाइन भी किया जाता है, देखो यहाँ पर डिजाइन वगैरह अलग तरीके से। मेरा बोलने का मतलब ये है कि दुनिया में आबादी बहुत है। ठीक है, आबादी, इसका जो 100% है उसका सिर्फ 5% आबादी है, वो अमीरों का है। ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है बिजनेस ओनर इन्वेस्टर का है। और ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का है। ठीक है, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं। इसके ऊपर आराम कौन करता है? ओनर। समझ में आ गया मेरी बात? ये अच्छे क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके पास अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सुविधाएं, फ्रीडम लाइफ, सब कुछ होता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? ये दो कैटेगरी है। आप मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा बनना है? हार्ड वर्क करना है सारी जिंदगी, या स्मार्ट वर्क करना है? कौन सा बनना है, इशारा करके बताओ। ओके, अभिनव जी बता रहे ये बनना है। अच्छा, ढक्कन तो नहीं बनना है? चलो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 5% कैटेगरी में आना है। ओके, ग्रेट। स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ये जो हमारा पूरा बॉडी है, इसका यहाँ से मैं बात करूँ, नीचे वाले इससे 90% है। 95%। ठीक है, 95% लोग 95% हिस्से वाले से काम करते हैं, हाथ पैर से मेहनत करते हैं। 5% लोग दिमाग से काम करते हैं। हमारा काम है स्मार्ट वर्क, दिमाग से काम करना है। क्लियर हो गया? और सबसे मेन चीज होता है मौका। लिख लो आप सभी कि आज मुझे मौका मिल चुका है लाइफ में आगे बढ़ने का। सबसे मेन चीज होता है मौका। मुझे भी कभी मौका मिला था, मैं आप ही का तरह ट्रेनिंग को अटेंड किया था, अंडरस्टैंड किया था। आज आप सभी के सामने बैठा हूँ, वो मौका आज भी आपको मिल गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मौका समझ में नहीं आता है। चलो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ओके, सभी मुझे बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? दिख रहा है? ठीक है, चलो, ओके। सो सबसे मेन चीज स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो मैं आते ही बोलना स्टार्ट कर दिया है ना। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। सबसे पहले वेलकम करते हैं आप सभी को। एंड सबसे मेन चीज होता है, अपने माइंड को ओपन कर लो आप, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पैराशूट तभी काम होता है जब ये ओपन होता है। अब मान लो ऊपर से आप छलांग किया, पैराशूट खुला ही नहीं, फिर क्या होगा?
वैसे हमारे पास माइंड भी है, हम किसी ट्रेनिंग को अटेंड करें या कोई नॉलेज ले रहे हैं तो इसको ओपन करके सुनना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं, है कि नहीं? बात सही है। आगे बात करें मैं अपने बारे में गाइस, मेरा नाम अजय सा है। एज 24। स्टडी में मैंने बात करूँ, बीकॉम कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है। इसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद सभी का ड्रीम होता है कि जॉब करना है, तो मैं भी जॉब ही कर रहा था। 3 साल मैंने जॉब की है, उसके बाद मैंने जॉब को क्विट किया था इस सिस्टम के लिए, इस बिजनेस के लिए। इसका मैंने पार्ट बना और आज मैनेजर लेवल पे हूँ। और मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं, बस्तियाँ होते हैं, वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो काफी गरीबी हालात थे, मैं यहाँ पर उठकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे मेन चीज होता है, ये सभी आप लिख लेना। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, ये लिख लेना आप। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, कुसुम जी आप लिख रहे हैं? लिखिए, नहीं तो भूल सकते हैं बाद में, है ना, आगे चल के आपकी सिलेक्शन होगी। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं। एक बंदर है, एक बंदर के सामने 2 ऑप्शन रखे गए, एक तरफ एक केला है और एक तरफ 500 रुपये है। आप मुझे बताओ बंदर क्या उठाएंगे? बंदर क्या उठाएंगे? अनुभव जी आप बताओ। बंदर के सामने केला और 500 रुपये, बंदर क्या उठाएगा? केला उठाएगा सर, केला। केला उठाएगा। क्यों 500 रुपये क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उसे नहीं पता 500 रुपये से बहुत सारे दर्जने केले आ सकते हैं। वैसे ही हमें बहुत बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता है कि मतलब हमारे माइंडसेट में एक ही चीज रहता है कि जॉब करना, जॉब करना है। ठीक है, बहुत बार हमें पता नहीं थी जॉब से काफी ज्यादा पैसा हम बिजनेस से कमा सकते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं? नौकरी माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ठीक है, इनकी टाइम फिक्स होती है, सुबह से शाम 9 to 8, 9 to 10, 9 to 12 जाना ही जाना है। और 9 से 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है ना, जिंदगी के 12 बजा के रख देते हैं। जब करेंगे तब पता चलेगा, मैंने किया, मुझे पता है। उसके बाद इनकी इनकम भी फिक्स होती है। ठीक है, 10 हजार इनकम है तो 10 हजार ही आएगा हर महीने। यदि 15 हजार कमा रहे तो हर महीने की 15 हजार ही इनकम आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनके समय, चाहे ठंड हो, धूप हो, बारिश हो, हर मौसम में उन्हें काम पे जाना ही जाना है। अभी देखो इतना ठंड गिर रहा है, लोग फिर भी जा रहे हैं काम पर। बात सही है। और जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? घर पे रहकर या कहीं घूमने गए, कहीं पर भी रह के वो कर रहे हैं, क्योंकि वर्क हमारा स्मार्ट है और एनीवेयर है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं? ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। अब मान लो जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी चढ़ाई में चढ़ रहा है, अब उसको हम एक्सीलेटर ना दे, ठीक है, एक्सीलेटर देना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, है कि नहीं? एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो पीछे आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आएगा। वैसे यदि हम लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, ग्रोथ के बारे में यदि ना सोचें तो हमें पीछे आना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद हम पीछे ही रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर लेके आना है। ठीक है, इस महीने यदि 10 हजार कमा रहे तो अगले महीने 20 हजार कैसे आएगा, उसके अगले महीने 30 हजार कैसे आएगा, 50 हजार कैसे आएगा, उसके अगले महीने 1 लाख कैसे आएगा, घर कैसे बनाएंगे, घर कैसे, मतलब बड़ा सोचना है, सोच को बड़ा रखना है। ठीक है, आसमान का सोचेंगे तो ताल के गाछ पे अटकेंगे, कहावत तो है ना। सेम चीज। तो सोच को बड़ा रखना है। क्लियर हो गया जी सभी को? फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे मेन चीज देखो, इस मीटिंग में 4 तरह के लोग हैं। ठीक है, एक पर्सन वो है जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, या इधर स्टूडेंट है, तो इनके पास टाइम तो है, बट इनके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है। एक पर्सन वो है जो 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास पैसा है, हर महीने जो इनकम है इनके पास आते हैं, बट इनके पास टाइम नहीं है। मैं जब जॉब करता था तो दोस्तों को देने के लिए टाइम नहीं था, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं था। डेली जाना, आना, खाना खाना, सोना, फिर सुबह उठ के चले जाना, यही लाइफ था। ठीक है, ट्रैवल भी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय किनको बोला जाता है? जो खुद के काम करते हैं। ठीक है, इनके पास पैसे, अपने मर्जी से मेहनत से पैसे कमाएंगे, जब मर्जी हो कहीं पर भी जा सकते हैं, फ्रीडम है। ठीक है, बट इनके पास टाइम नहीं, संडे को भी दुकान ओपन करना है। बट एक पर्सन है जिनके पास तीनों चीज है, वो है बिजनेस ओनर, जो खुद का सिस्टम चला रहे हैं। इनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, ट्रैवल भी है, फ्रीडम भी है। तो इस चीज को समझना, आप सभी लिख लेना, 4 तरह के कैटेगरी है। दुनिया में आबादी कितना है? आबादी बहुत है, 150+ करोड़ का आबादी है जी। अनुभव जी आप बोलना चाह रहे हैं, आपके पास अनम्यूट नहीं हो रहा होगा, चलिए आप बता दीजिए। 150+ करोड़। करीब करीब 150 करोड़ की आबादी है, 170 करोड़ की आबादी है। ठीक है, तो जो आबादी है ना उसको 4 भागों में बांटाइए। ठीक है, पहला हो गया एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ठीक है, अब अपने डायरी में लिखना। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है,
ये है 90% कैटेगरी में। दुनिया के 90% कैटेगरी में ये दोनों है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ इन सभी का ही है। आप घर से बाहर निकले, एक लाइन से फास्ट फूड लगे हुए हैं सेल्फ एम्प्लॉय के। एक लाइन से लोग लाइन में खड़े हैं जॉब लेने के लिए, या फिर जॉब पे जा रहे हैं, बस में धक्के खा रहे हैं, ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, भीड़ है भीड़, जॉब के लिए सबसे ज्यादा आबादी है। अब ये समझना, 10% कैटेगरी है बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की। ठीक है। बिजनेस ओनर कौन होता है? अच्छा ये बता दो, एम्प्लॉय जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, जिनके ऊपर कोई बॉस होता है, जिनको दोपहर के टिफिन का मिल जाता है टाइम से, वो एम्प्लॉय होता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है, जैसे मान लीजिए जलेबी का दुकान है, मेरा जलेबी का दुकान है, ठीक है, और मैं जलेबी बेच रहा हूँ, तो कैशियर भी मैं ही हूँ, देर मैं रहा हूँ तो पैसा भी मैं ही ले रहा हूँ, तो वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय होता है, ना कोई बॉस ना कोई नौकर, खुद के काम खुद ही करते हैं। बिजनेस ओनर उनको बोला जाता है जिनके लिए एक सिस्टम काम करता है, जिनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये एम्प्लॉय 90% लोग, ये 10% लोग के अंदर काम करते हैं। समझ में आ गया? इन्वेस्टर किनको बोला जाता है? जैसे हमारे सामने पूनम जी है। अब मान लीजिए पूनम जी के पास करोड़ों रुपए है, इनके पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपए है। अब ये पैसे का क्या करेंगे? कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, कोई रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो पैसे से ही पैसा बनाते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब जो कैटेगरी में ये जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर, ये 10% कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं पैसे का। पैसा किनके पास सबसे ज्यादा है? क्योंकि देखो, हर एक इंसान को पैसा ही कमाना है। ठीक है, चाहे कोई कितना ही पढ़ाई कर ले, आखिर में जाके पैसे ही कमाना है। घर चलेगा पैसे से, जिंदगी कटेगा पैसे से, पैसा ही जरूरी है हर एक चीज आज के टाइम पर। तो सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है? ये जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 90% कैटेगरी में आता है, इसके पास दुनिया का 10% ही पैसा है। ये 10% पैसे का हिस्सेदार बन पाते हैं। ठीक है। इसलिए ये मिडिल क्लास रहते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं पहुंचता है। और ये जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है, ये दुनिया का 90% पैसे का हिस्सेदार बनते हैं, जबकि कैटेगरी 10% ही है। तो जो 90% पैसे का हिस्सेदार बन रहे हैं, इसलिए इनके पास अच्छा घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ होता है, अच्छा लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन चारों में से आप कौन सा बनना चाहेंगे? अजी कौन से कैटेगरी में आना चाहेंगे? इस वाले कैटेगरी में, राइट, बिजनेस और इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कैटेगरी में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए होते, लाखों रुपए होते, तो फिर आप ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे होते। ठीक है। तो बचता क्या है? बिजनेस ओनर। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बिजनेस के लिए भी पैसे चाहिए। ये डिजिटल सिस्टम है, आपका आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बिजनेस ओनर बनना है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आगे बात करें, कैसे जमाना बदल रहा है, इस चीज को समझना आप। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट नहीं बदलता है। अच्छा चलो, मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइम लिवरेज, बिजनेस ओनर जो होते हैं, ये अपना टाइम को लिवरेज करते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ये चीज भी समझना, टाइम लिवरेज क्या होता है, लिख लेना, मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल। टाइम लिवरेज लिख लेना। अच्छा, कोई पर्सन है जो जॉब करते हैं, ऐसे करना, कोई भी पर्सन, कोई भी जॉब करते होंगे। ओके, अमन जी है। चलो अमन जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है। अनम्यूट का ऑप्शन गया आपके पास। दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज को आप समझना, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी अमन जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ओके ओके। आप जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं आप? सर, फैशन डिजाइनिंग कंपनी में जॉब करते थे। ओके, चलिए करते थे सर आप। फैमिली सर ठीक है। फैमिली इश्यूज की वजह से स्टडी के साथ जॉब भी करना पड़ा। ओके चलो, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं, आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ पे अकेले थे या आपके जैसे और भी लोग थे? सर और भी लोग थे। और भी थे। कितने घंटे ड्यूटी करते थे आप? सर 8.5 घंटे। साढ़े 8 घंटे, चलो मान लेते हैं 8 घंटे, ठीक है। आप मुझे कैलकुलेशन आती है थोड़ी, मुझे आती है थोड़ी बहुत। नो ओके। सर। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं आती है? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मान लो एक इंसान यदि 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। जी अब सर। दुनिया में जितने सारे लोग हैं, सभी के पास 24 घंटे ही है। ठीक है, यहाँ पर भी मीटिंग में जितने सारे जी लोग सर। हैं, एक दिन में 24 घंटे ही मिलता है। अब मान जी सर। लीजिए एक इंसान एम्प्लॉय 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो 10 एम्प्लॉय कितने घंटे करेंगे? बहुत आसान को, 80। 80 घंटे, ठीक है। और 100 एम्प्लॉय कितने घंटे करेंगे? सर 100 एम्प्लॉय करेंगे 800 घंटे। 800 घंटे। 800 घंटे। दिन 24 घंटे का है, बट 800 घंटे काम हो रहा है। समझ रहे हो ये बात?
ये किसका हो रहा है? ऑनर का, मालिक का। वो क्या कर रहा है? टाइम को लिवरेज कर रहा है। बट जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है? एक दिन में 8 घंटे ही काम कर रहा है। और जी जो सर, ऑनर जी है सर। उसका एक दिन में 800 घंटे काम हो रहा है। समझ में आ गया टाइम लिवरेज कैसे हो रहा है? एक महीने में एक एम्प्लॉय इतना नहीं कर पाता है जितना एक दिन में ऑनर का होता है। इसलिए ज्यादा घंटा काम हो रहा है तो पैसा भी तो ज्यादा ही आएगा। समझ में आ गई? हाँ। जी सर। अब नेटवर्क क्या होता है चीज? ओके, थैंक यू अमन जी, म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है। अब नेटवर्क समझना, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लेते एग्जांपल हम आपको बताते हैं, मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी जियो का सिम देते हैं, राइट? क्या आप में से किसी भी पर्सन को खुद आके दिए जियो का सिम? नहीं दिए ना। कोई शॉप से लिए होंगे। कहीं शॉप से रिसीव किए तो वहां पर वो क्या नेटवर्क के जरिए आपके पास पहुंचा है। ठीक है, नेटवर्क मतलब मोबाइल वाला नेटवर्क का बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस नेटवर्क का बात कर रहा हूँ। एक मुकेश अंबानी मान लीजिए 150 करोड़ का आबादी है, उसमें से मिनिमम 40 करोड़ लोग पकड़ लेते हैं। 40 करोड़ लोग भी यदि जियो का सिम चला रहे हैं और 1 रुपया करके पे कर रहे हैं एक दिन में, तो आप कैलकुलेशन करो एक दिन में कितना पैसा जा रहा है उसके पास। 40 करोड़ जा रहे हैं। ये होता है नेटवर्क का पावर। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, और लोगों के जरिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब सोचो उनके बेटे का शादी था, 60 रुपये रिचार्ज बढ़ा दिए। अब काउंट कर लो, 40 करोड़ लोग इंटू 60 कर दो, कितने हो गए? सोचो कितना पैसा जा रहा है। उनके बेटे का शादी का खर्चा हम लोग से ही हुआ है, अब लोगों से ही हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ है, नेटवर्क का पावर है। अब देखो उतने बड़ा नेटवर्क तो नहीं बना सकते, बट डिजिटली सोशल मीडिया पे वर्क करके हम नेटवर्क बना के हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गया? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्लियर करते हैं। चलो, ये चीज क्लियर हो गया। अब समझना कैसे बदल रहा है, ठीक है। सबसे मेन चीज होता है ना, हमें इस चीज को समझना। हम बहुत बार ना पुराने ख्यालात में होते हैं, ठीक है। बचपन से जो चीज सिखाया गया है वही चीज सुनते हुए हम बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो जमाना बदल रहा है इस चीज को आप समझना। ये पहले का कार, ठीक है, ये आज का मॉडर्न कार, कितना बदलाव है, दिख रहा है? ठीक है, माइंडसेट भी बदलना है। ये पहले का फोन, ये दिख रहा है आज का स्मार्टफोन, कितना बदलाव है ना। इस जमाने पे यदि ये वाला फोन लेके चले जाते कोई इंसान, ठीक है, तो जो भी इंसान देखता है ना, वो मैड हो जाता है कि आखिर है क्या। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे बात करें। ये है एजुकेशन सिस्टम पहले का, और ये है आज का एजुकेशन सिस्टम। इसमें कुछ बदलाव दिख रहा है? सेम ही दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले तो कलर वाला कैमरा थे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट थे। आज कलर आ गया है। बाकी तो सेम ही है, सब जैसे बैठे वैसे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पहले भी वही था और आज भी वही है। पहले भी लोगों को पढ़ा लिखा कर नौकर बनाया जाता था। नौकरी मतलब क्या होता है? नौकरी होता है ना। जॉब का मतलब क्या होता है? ये भी लिख लो, जॉब का स्पेलिंग लिख लो, आप सभी वैसे पता है आप सभी को, JOB। ठीक है, जॉब का स्पेलिंग होता है। अब उसको हम उल्टा कर देंगे, क्या होता है? उल्टा कर देंगे तो बोझ, BOJ, बोझ। मतलब बचपन से बैग लेके स्कूल गए बोझ लेकर, बड़े होने के बाद भी बैग लेके आप जॉब पे जाएंगे, मतलब बोझ है ये एक तरह का, ठीक है, जो बचपन से ढोते आ रहे हैं। मैं एजुकेशन को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफी सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो कोई पर्सन स्टूडेंट है, एजुकेशन कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। मैं रियलिटी समझा रहा हूँ इस चीज को लेकर। इस चीज को समझना कि पहले से ही चलते आ रहा है ये चीज कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें नौकर बनना है। ठीक है, पहले आए थे, पहले जमाने पे अंग्रेज लोग आए थे ना। तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था? कम्युनिकेशन। वो बोलते थे इंग्लिश, हम बोलते थे हिंदी। ना उनको समझ में आ रहा है हमारी बातें, ना हमें समझ में आ रहा है उनकी बातें। तो फिर उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन कर दिया। उसके बाद लो उसमें पढ़ाई करो। अब वो लोग आए थे लीडर लेकर, बड़े बड़े लीडर लेकर आए थे, ठीक है, और उसको चाहिए था वर्कर। तो लोगों को लगा दिए उसमें, किसी को क्लर्क बना दिए, किसी को कुछ बना दिए, किसी को कंपाउंडर बना दिए, पोस्ट ऑफिस में दे दिए। ठीक है, ऐसे करके नौकर बनाने स्टार्ट कर दिए, और तब से चलते आ रहा है कि मुझे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है। आज भी कोई बच्चे से पूछो ना क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है? नौकरी करना है। ठीक है, तो पहले अपना माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। खुद का कुछ करना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है। ठीक है, ये है आज का एजुकेशन सिस्टम।
ठीक है, मैं रियलिटी बताऊँ, 20 से 25 साल लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 30 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर हाई स्कूल से निकलकर, कॉलेज से निकलकर या फिर डिग्री लेकर लंबी लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, और नौकरी मिलती भी नहीं है जैसी मन चाहिए चाहे। फिर सरकार को ब्लेम करते हैं कि सरकार नौकरी नहीं है आपको। आप ही मुझे बताओ ना, आबादी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था 34 करोड़ का आबादी था, आज 150 प्लस करोड़ का आबादी है। आबादी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है। आज के समय पर इस चीज को समझना, आप मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कितना डर है मन के अंदर कि नौकरी नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद, नौकरी ना मिलने से हताश युवक फ्लाईओवर से दी छलांग, ये डर, ठीक है, जबकि ये लाइफ में कुछ कर सकता था, बन सकता था, बट उसका अंदर का डर उसको खत्म कर दिया। नुकसान किसका हुआ? पेरेंट्स का। उनके तो आधी जिंदगी चली गई इनको पढ़ाने में। बात सही है। नंबर, पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत, क्या रीजन है? नंबर कम आए इसलिए। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आप क्या ही वैल्यू रह गया, आप यहाँ पर देखें, 6,000 से 7,000 रुपए सिविल इंजीनियर डिप्लोमा बीटेक जो किए रहेंगे उनको मिलेंगे। जो पराठा बनाते हैं, जिनके अंदर स्किल है, वो 18 से 20 हजार कमाएंगे। अब आप मुझे बताओ किसका वैल्यू है, डिग्री का या स्किल का? स्किल का वैल्यू है। आप डिग्री लो, ठीक है, लेना भी चाहिए, बट आप ही मुझे एक बात बताएं। चलिए मान लेते हैं कि अमन जी है, अमन जी गए मार्केट में, हम मार्केट में जाके एप्पल के दुकान में बता रहे हैं कि गंगाधर राव तिलक की पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, पीठ पे वो बच्चे को टांग कर 15 किलो का तलवार लेकर खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। आप मुझे 1 किलो सेब दे दो, क्या देंगे वो? देंगे? बोलेंगे भागो यहाँ से, पैसा लेकर आओ, ठीक है। अब मान लीजिए कुसुम जी है ना, अब वो बड़े मॉल में गए, वहां पर जाकर बता रहे A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, भी आप मुझे फोन दे दो, क्या देंगे? ठीक है, तो एक लिमिट का नॉलेज, ठीक है, बट जो एक्चुअल में हम सीख रहे हैं ना, मतलब मान लो ये जो कैलकुलेशन वगैरह, इतना मैंने तो काफी डंडे खाए अपने स्कूल में। कैलकुलेशन, साइन थीटा कॉस थीटा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमते थे, उसके लिए बहुत मार खाए। कहाँ काम आ रहे हैं मेरे? ठीक है, अब ये जो डिग्री है, ये डिग्री कहाँ काम आएंगे आप मुझे बताओ। क्या घर में आप सजा के रख दो, फ्रेम करके, वहां काम आएंगे? नहीं। घर में आप फाइल में सजा के रखो, रिश्तेदार आएंगे, मैंने 10वीं में टॉप किया था, मैंने 12th में इतना नंबर लाया था, मैं सेकंड डिवीजन किया था, फर्स्ट डिवीजन किया था, उनको दिखाने में काम आएंगे? नहीं। आप डिग्री लेकर, फाइल में लेकर मार्केट में दरवाजा जाके ठकठकाए, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, वहाँ काम आएंगे। तो देखो, काफी मेहनत लगती है इस चीज को पाने के लिए, काफी पैसे खर्च होते हैं। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ। चलो, हमने 25 साल बर्बाद कर दी, 30 साल हमने बहुत जी जान लगा के पढ़ाई की, तो मान लो नौकरी नहीं मिला, फिर ना घर के ना घाट के। इसलिए स्किल होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, काफी सारे लोग हैं जो आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट कुछ होती है, अप्लाई कुछ कर देते हैं। रिसेंटली एक फॉर्म निकला था, ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म निकाला तो उन्होंने सोचा कि चलो 500 लोग अप्लाई करेंगे, 5 लाख लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब सेंटर में जगह नहीं है एग्जाम देने के लिए, तो हाईवे में बैठा दिए क्लाइंट से कि बैठो एग्जाम दो। सोचो क्या हालात हो रहे हैं आज के टाइम पर। और सुना होगा अपने शास्त्रों में भेड़ चाल, सुना होगा आप सभी ने, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके का हालात है आज के यूथ के साथ। इसमें से बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो बड़े बड़े डिग्री लेकर, ठीक है, इंटरव्यू देने निकले हैं, और रिक्वायरमेंट सभी को है, किन किन को मिलेगा? चलो कुछ को मिल गया, बाकी, ठीक है, इस चीज को समझना। भैया जमीन बेच के, मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए, और जवान बहन अभी घर में है, और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। अब बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा, और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का? क्या करें उसका, बताए, सब कुछ तो लूट गया। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल वगैरह शेयर करूंगा अभी के टाइम पर। मैं यही बोलूंगा कि ऐसे मार्केट में धक्के खाना सही है?
ऐसे धक्के खाना सही है या फिर घर पे रहकर स्मार्ट वर्क करना सही है, वर्क फ्रॉम होम करना सही है, ऑनलाइन वर्क करना सही है? आप मुझे बताएं। चलिए मान लें आप नौकरी मिल भी जाता है आपको, ठीक है। अब कंपनी तो किसी और का है, वो कंपनी निकाल देगा आपको, फिर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, फिर आपको कहीं और पे नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और वहां पे आपने 15 साल करके चलो 2,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़े, आप कहीं और पे जाएंगे तो वहां पे फिर से वही वही सैलरी मिलने वाला है। तो मेन जो चीज है ना, हमें चाहिए ग्रोथ। ठीक है, आज चलो हम कहीं पर यदि नौकरी कर भी रहे हैं, हम अकेला चला पा रहे हैं, ठीक है, परिवार का चलो संभाल लेते हैं, कल तो और परिवार बढ़ेंगे, उतना खर्चे में कैसे चलेगा? महंगाई तो बढ़ते ही आ रहा है कि नहीं? मैं 30 रुपये लीटर का तेल यूज किया था बचपन में, जब पापा भेजते थे तेल लेने के लिए, 30 रुपये लीटर, और आज 100 रुपये लीटर है। महंगाई कितना बढ़ा है, ठीक है। वो पूरी ना कचौरी क्या आता है, ठीक है, वो बंगाल में बुलाया जाता है वहां पर, ठीक है। 2 रुपए के 4 आते थे, 4 और 5, आज 10 रुपए के एक आते हैं। सोचिए आप कितना महंगाई बढ़ गया। एक ब्रेड, ठीक है, 2 रुपए का ब्रेड मैं खाता था, आज वही 8 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को समझना पड़ेगा। भले ही पुराने जमाने का डायलॉग है, बट आज के टाइम पर रियलिटी है। कंपनी में 10 पदों की भर्ती के लिए 1800 लोग यहां पर पहुंच गए। इंटरव्यू देने पहुंची भारी भीड़ के बाद वहां हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। पता चलिए आपको क्या रियलिटी है, ठीक है। तो हमें ये ना पैटर्न है ना, ये पैटर्न से हमें खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न बचपन से ही चलते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दिखाऊँ रियलिटी। देखो, बचपन में सिखाया जाता है कि लाइन लाइन पे आओ आप, ठीक है। उसके बाद ये भी सिखाया जाता है कि टाइम से आना है, बड़े होकर वही करते हैं। अभी तो बहुत सारे ऑफिस में ऐसे हो गए जो पंचिंग मशीन है, टाइम से नहीं आए, टाइम से पंच नहीं किए, तो आपका उस दिन का एब्सेंट पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बचपन में सिखाया था, जैसे अभी भी जॉब में है, यहाँ बेल बजा, टाइम हुआ, आप जाओ छुट्टी। जॉब में भी वही होता है, लंच के टाइम पे ही अपने लंच करना है, अदर्स टाइम पे नहीं खाना है, नहीं तो बॉस का डांट सुनना पड़ेगा। बचपन में भी यही चीज होता था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो नियम बनाएगा उसको फॉलो करना है। मतलब लाइक बचपन से जो चीज हमें सिखाया गया है ना, मतलब बचपन से ही हमें तैयार किया गया है एक लेबर माइंडसेट के लिए, ठीक है। समझ में आ रही है इस चीज को? ये चीज बचपन से ही हमें तैयार किया गया, हमें बनाया ही जा रहा है लेबर के लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। आप जाके इसके बारे में जब डिटेल्स में पता करो ना, मैंने काफी पता किया है, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो इस चीज को आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जरूरी है, हमें चाहिए अपडेट। पहले वाला जमाना गया कि पहले लोगों को बुलाकर, है ना, कि आज हम आपके बेटे को क्लर्क बना देंगे, आर्मी में दे देंगे हम, इधर नौकरी दे देंगे, पुलिस में भर्ती करा देंगे, ठीक है। उस समय घर से बुलाते थे, बट आज घर से भाग भाग के लाइन में खड़े हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है घूस दे रहे हैं, तरह तरह का डिग्री निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो हमें समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपडेट दिख रहा है? एक जमाना था नोकिया का, लोगों को ड्रीम था, सपना था, और जो भी पर्सन को यूज करना है तो नोकिया का ही फोन यूज करना है, ठीक है। मैंने भी यूज किया है, पापा वाला यूज किया मैंने, ठीक है। बट इस सिस्टम अभी का टाइम पे बात करें, हर एक मिडिल क्लास लोगों का ख्वाहिश है कि हम आईफोन यूज करें। क्यों, क्या रीजन है? रीजन यही है कि ये हर साल खुद को अपडेट करता है, और इन्होंने समय के साथ अपडेट नहीं किया तो ये पीछे रह गए। तो आज समय है, यदि हम अपडेट नहीं करें, खुद को नहीं बदले, तो हम भी कहीं ना कहीं नोकिया की तरह पीछे रह जाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो जमाना है वो डिजिटल हो गया है। एक समय था लोग बैंक में जाकर लाइन लगाकर फॉर्म फिलअप करके आधा घंटा 1 घंटे खड़े होकर फिर जमा करते थे पैसे, पैसा उठाने के लिए भी वही सिस्टम। बट आज सिस्टम क्या आ गया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है कि नहीं? घर बैठे आप लाखों का ट्रांजैक्शन हर कोई यूज कर रहा है, हर दुकान में जेब में पैसा नहीं है, फोन में पैसा लेके घूम रहे हैं। तो कितना बदल गया है जमाना, ठीक है। तो हमें भी डिजिटल होना पड़ेगा, आज के टाइम पे बदलना पड़ेगा। ये जो सामान वगैरह देख रही है सभी, जो मुदिखाना स्टोर वगैरह देख रहे हैं, इतने सारे सामान ये रखे हुए हैं, ये कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का कर रहे हैं। इतने सारे जो सोप है, आज क्या जरूरत पड़ रहा है यहाँ दुकान पे जाने की? आप घर बैठे, आपके पास आपके मोबाइल के अंदर शॉपिंग मॉल खुल जाएगा, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, काफी सारे शॉपिंग ऐप है, घर बैठे ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी मतलब ऑनलाइन हो गया है। जो लोग मेहनत करके ऑफलाइन में दूसरी जगह से सामान लाकर फिर लोगों को बेचते थे, फिर कुछ प्रॉफिट, आज ये भी बदल गया,
ठीक है, आने वाले टाइम पे और ज्यादा ये वृद्धि होता जा रहा है। अब मान लो बस का नहीं मिल रहा है, गाड़ी का नहीं मिल रहा है, ये भी बदल गया है सुविधा। आप देखिए, एक फोन में आप बुक कीजिए, गाड़ी आपके सामने रहेगा, है ना। आप क्यों बस स्टैंड पर उतना दूर जाएंगे, आपके पास ही गाड़ी आ जाएगा। तो हर एक जो सिस्टम बदल रहा है ना, हर चीज का हम फायदा उठा रहे हैं, बट हम खुद का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और जिन्होंने बनाया वो तो आगे बढ़ रहा है, वो तो ग्रोथ कर रहा है। ये सारे एक तरह का बिजनेस है। और अभी जितना नौकरी है ना, उसका 10% नौकरी रहने वाला है 2030 तक। बाकी लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बाकी के लोग करेंगे ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि जो इंसान कर रहा है आज के टाइम पर, वो रोबोट करेंगे, एआई करेंगे। मैंने आज तक इतने कमाल का रोबोट नहीं देखा है। ये देखो। हाय Smile for the camera. Hello. हाय, कैन यू डांस विद मी? I can dance. प्लीज Are you शो। ready? यस, आई एम रेडी। देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट आ रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज एआई आ चुका है, आप सभी को पता है। एआई टेक्नोलॉजी आ गया है। एआई के द्वारा कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं। पहले जो घंटों लगते थे फोटो एडिट करने में, आज कुछ सेकंड में हो जाते हैं। वीडियो एडिट करने में आज कुछ सेकंड में हो जाते हैं। एआई टेक्नोलॉजी आ गया, व्हाट्सएप में भी ऐड है, हर एक ऐप में आ रहा है, हर एक फोन के अंदर आ रहा है एआई फीचर्स। ठीक है, रोबोट टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गया, तो हमें आज से समझना। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस किसी समय कहा था इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो वही चीज है, कोई भी चीज आता है ना शुरू में, तो पहले जैसे मान लेते हैं फोन ही आया था उस समय, जब पहले शुरुआत में फोन आया था, तो हमारे घर वालों का या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या थिंकिंग था? अरे बच्चा का आँख खराब हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बिगड़ जाएगा, फोन फट जाएगा तो क्या होगा, ये वो बहुत कुछ। आज बिना फोन का दुनिया है ही नहीं। आज 50 साल का लोग जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा 4 साल का बच्चा जानता है फोन चलाने। टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये चीज आ रहा है, सारे सुविधा हम ले रहे हैं, बट उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। आज हमें नहीं नौकरी मिल रहा है, क्या लगता है नैना जी, क्या लगता है आज हमें नहीं नौकरी मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले टाइम पे हमारे पीढ़ी को मिलेंगे? कल को संसार होंगे, हमारे बच्चे को मिलेंगे? नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि आज से एक अलग सिस्टम, एक अलग स्किल होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप आगे भी गाइड कर सको। 5 साल के बाद वर्ष 2030 तक छटनी के बाद जो स्थान खाली होंगे उनकी जगह इंसानों का नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी जगह एआई ले सकता है, जैसे टिकट क्लर्क, बैंकिंग से जुड़ी नौकरियां, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम या फिर डेटा एंट्री जैसे काम, तो आपको आज ही बहुत सारे काम खत्म हो रहे धीरे धीरे। ठीक है, ये इंडिया का ही, जितने भी मैंने दिखाया ना, इंडिया का ही दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट वाला फिर छोड़कर। तो अभी समय है डिसीजन लेने का। आप मुझे बताएं कौन सी तरफ डिसीजन लेते हैं? क्या वही मार्केट में धक्के खाना, नौकरियां करना, उस तरफ जाना का डिसीजन बनाते हैं आप, या फिर एक सिस्टम पे सीख कर घर पे रहकर ग्रो करना, अच्छी इनकम जनरेट करना, लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेस होना, अपने परिवार को सपोर्ट करना, वो डिसीजन लेते हैं? कौन सा? मैसेज करके बता देना आप सभी, ठीक है। सबसे मेन चीज होता है ना, एक राइट डिसीजन का, राइट मेंटोर का, राइट प्लेटफॉर्म का। ये चीज आपके लाइफ में चाहिए, जो कि आज मिल चुका है। क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसका पार्ट। मैंने भी स्टार्टिंग में इसको लेकर काफी दिमाग लगाया, सोचा, सीखा, इसके बारे में समझा। आज इसका पार्ट पे मैं काफी अच्छे लेवल पे, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, देखो बहुत सारे पर्सन इस इंडस्ट्री के ऊपर डाउट करते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो मैं रियलिटी बताऊँ, ये इंडस्ट्री देखो, चलो मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मैं किनको अनम्यूट करूँ बताएं? जो अनम्यूट होना चाहता है ऐसे कर दीजिए। चलिए नैना जी, नैना जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है। यस सर। ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हाँ जी। फोर व्हीलर है, ठीक है। अब हाँ उस जी। फोर व्हीलर में राइफल है, AK-47 है, बम है, ठीक है, मिसाइल्स है। अब उस कार को लेके आना है आपको यहाँ पर, ठीक है, चंडीगढ़ में लेके जी। आना है। ला पाएंगे? ओ सर, क्यों? कार में? हाँ जी, आपके गाड़ी में रखा हुआ है ये सारी चीजें। हाँ जी, ला पाएंगे। अच्छा,
मतलब अगर बीच में पुलिस वगैरह, मतलब ये तो लीगल नहीं रोक होगा। तो होगा, इलीगल कर रहे हैं आप, इसके लिए रोक होगा। हाँ जी। 5 किलोमीटर भी हाँ जाना मुश्किल है। बात सही है। जी। ओके। जी बट आप सर। मुझे एक बात बताइए, जो फॉरएवर लिविंग है, ठीक है, ये अमेरिका से शुरुआत होकर 170 देशों में चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि मतलब ये लीगल है। बिल्कुल, ये लीगल है। ओके, थैंक यू, काफी अच्छा बताया आपने। हमारा जो इंडस्ट्री है लीगल है, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, सिर्फ अमेरिका में नहीं चल रहा है, ठीक है, मैक्सिको, जापान, चाइना, हर एक मतलब 170 देशों में चल रहा है। और इंडिया का बात करें, इंडिया में 20+ स्टेट में इसका फॉरएवर का ऑफिस है। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। तो इससे बड़ा नॉलेज क्या चाहिए, गूगल में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। ठीक है। तो सबसे मेन चीज होता है ट्रस्ट। ओके, दूसरा चीज, हमें काम क्या करना है यहाँ पर? हमारा काम होता है प्रमोट करने का, जरिए करने का। प्रमोट क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है। शाहरुख खान 5 रुपए गुटखे को प्रमोट करते हैं। है जी, करते हैं ना? 5 रुपए गुटखे को प्रमोट करते हैं, क्या जरूरत है? उनके पास पैसों की कमी है? क्या उनके फैन फॉलोवर कम है? फिर गुटखे को प्रमोट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि, अच्छा, कोई शाहरुख खान का फैन हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। क्योंकि देखो, उनको चाहिए पैसा, जितना एक मूवी से नहीं कमाते उससे कई गुना ज्यादा 2 मिनट के ऐड से कमा लेते हैं। ठीक है। जबकि उतना बड़ा सेलिब्रिटी होकर यदि नहीं शर्मा रहे हैं, तो हम क्या, हम तो अच्छा चीज करने वाले हैं। कंपनी यहाँ पर दो चीज आपको देती है, हेल्थ और वेल्थ। इस चीज को डिजिटली प्रमोट करना है, क्योंकि आज के टाइम पर आबादी बढ़ रहा है तो बीमारी बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसी चीज को डिजिटली सोशल मीडिया के जरिए हमें प्रमोट करना है, शेयर करना है, स्टेटस टू लगाकर प्रमोट करना है, जैसे तो लोगों को शेयर करना है। ये आपका नॉर्मली काम रहेगा। हो जाएगा? हाँ जी, कर पाएंगे सभी? बस इतना आसान काम है। बस देखो, क्या करना है, कैसे करना है, सीख जाओगे आप। क्यों करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप क्लियर करें कि हमें ये वर्क करना क्यों है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सो काफी अच्छे से सीख रहे हैं आप सभी। ओके, फिर से बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, सो कहाँ पर थे? चलो, मैंने अपडेट बता दिया था, अब आते हैं अपने ऊपर। ठीक है, ये सारे जो ऑफिस देख रहे हैं ना, फॉरएवर के खुद के ऑफिस है। ये कुछ ही फोटो दिख रहा है आपको। जहां पर भी फॉरएवर ऑफिस करता है ना, बड़ा बड़ा, वहां पर खुद का ऑफिस करता है। खुद का जमीन लेकर खुद का ऑफिस करता है, कोई रेंटल नहीं। ये जो देख रहे हैं फोनेक्स एरिजोना सिटी में, इतना बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा है। और यही नहीं, बहुत कुछ है, आगे चल के आपको क्लियर होगा। चलो मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको। जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना है। मैं अभी जॉब का इतना बुराई कर रहा था, असल में बुराई नहीं कर रहा था। मैं खुद भी जॉब किया हूँ 3 साल, ठीक है। और 3 साल मैंने जॉब किया था, तो 3 साल में मैंने काफी चीजें समझा। एक तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। जब जॉब मिली तो काफी अच्छा लगा कि चलो जॉब मिल गया, और घर में सबसे अच्छा जॉब करने वाला मैं ही था। क्योंकि ये ड्रेसिंग, ये टाई वाई, मतलब अलग ही फॉर्म था मेरे अंदर कि हाँ चलो यार, इतना हाई फाई काम मिला है। बट मुझे क्या पता था कि 12,500 रुपये सैलरी कमा रहा हूँ। ठीक है, इससे भी ज्यादा लोग कमा रहे हैं। इंसेंटिव वगैरह मिलाकर, ठीक है, महीने की 20,000 रुपये तक की इनकम थी जॉब में। ओके। एंड बात करें यहाँ पर, सबसे मेन चीज, जब दूसरा साल गया ना, तब पता चला कि ऑटो में धक्के खा रहे हैं, ऑटो मिस हो रहा है तो बस में धक्के खा रहे हैं, बस मिस हो रहा है तो ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। मतलब धक्का खाना तो डेली लिखा ही है। सुबह आना, सुबह निकल जाते थे काम पर, रात को आकर खाना खा के सो गए। फिर डेली हर चीज यही चीज करते रहे, रिपीट रिपीट। 2 साल तक पूरा परेशान हो गया था। तो मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग करना था। इसके लिए मैंने काफी सारे दिमाग लगाए, काफी सारे आइडिया सोचे। बट बात हुई कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे मेरे पास थे नहीं। फिर मैंने वर्क के लिए अप्लाई किया, मुझे फॉरएवर लिविंग मिला। इस वर्क को मैंने समझा, स्टार्ट किया। इनकी जो इनकम है ना, जॉब में जो इनकी इनकम थी इस एज में, इनसे डबल मेरी इनकम है यंग एज में। देखना है इनकम है जी, इनकम देखना है। चलो आगे बात करें, सिस्टम में आने के बाद। जॉब में तो क्या होता है कि मतलब डेली आप काम पे गए, बॉस आपसे कोई मतलब नहीं, एक मूवी तक नहीं दिखाने लेके जाएंगे। बट इस सिस्टम में आने के बाद अच्छी, इनको दिल से थैंक यू बोलूंगा। मेरे सीनियर हैं जिनका वजह से मैं इस सिस्टम में आया था। आज ये खुद भी काफ़ी अच्छे लेवल पर काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं, और मुझे भी मैं भी उस लायक बन गया। ठीक है, तो मैं बात की, सिस्टम में आने के बाद फ्रीडम लाइफ होता है। मतलब आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी के थ्रू, हमारे सिस्टम के थ्रू ट्रिप वगैरह मिलता है। मैं घूमने जा चुका हूँ।
ठीक है, ये मेरा ड्रीम था ऐसे स्नोफॉल जगह पे जाने का। ठीक है, और घर से काफी दूर है तो कभी जा नहीं पाया, ना जॉब से छुट्टी मिला कि जाने के लिए। ठीक है, और बात करें ऐसे मिडिल क्लास घर से हो ना कि मेरे घर में सदस्य बहुत है। ठीक है, बट किसी ने भी फ्लाइट सफर नहीं किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग किए होंगे। किसी ने भी फ्लाइट सफर नहीं किया। एक गरीब घर का लड़का यदि इस लायक पहुंचता है ना कि एक फ्लाइट सफर कर रहा है, जहां पर 200 रुपये का टिकट कटा के ट्रेन में धक्के खाने की जगह पर आज 10-12 हजार का टिकट काट कर जा रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये इस सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाया है। हीरा मिले आए कर कदर तू थोड़ी तेरे पीछे दा गब्बरू नी किन्ने दिल तोड़ी दिल आओ जला जी दी दो एक हाथ जांदी जोड़ी तेरे नाल दी रकाने मैं गुलाब सने मोड़ी जे तू अग गिर काने असी अग दे भी नहीं असी दा मरीद किसे लग दे भी नहीं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पर फ्लाइट सफर करना, बट एक मिडिल क्लास गरीब घर के लिए तो बड़ी बात है कि ऊपर से आसमान से जमीन देखना। ठीक है, आगे बात करें। यहाँ से पैसा मैंने काफी सारे कमाए। ठीक है, आप इनकम का देखोगे यहाँ पर 34,000, 50,000, 53,000 हर महीने की इनकम, ये शुरुआती। ठीक है, और ये मेरी स्टार्टिंग इनकम थी। जॉब से ज्यादा आई थी, इसलिए मैंने डिसीजन बनाया था कि मैं जॉब नहीं करूंगा। अब मुझे भी पता है कि कोई भी काम में मेहनत लगता है। ठीक है, बट अच्छी बात यह है ना कि जिंदगी में 50 साल मेहनत करने से अच्छा ना कि 2 साल आप, 1 साल आप फॉरएवर में अच्छे से मेहनत कर लो, काफी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी इनकम बढ़ती गई, सुपरवाइजर हुआ 48,000, 50,000 इस तरीके की इनकम बढ़ी। फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ 60,000, 70,000, 72,000, 82,000, इस तरीके से इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर मैनेजर हुआ। अब मैनेजर की इनकम आपके सामने दिख रहा है, कितना दिख रहा है? अच्छा, आपको दिख रहा होगा, कोई एक पर्सन अनम्यूट करके बताएंगे मुझे। कुसुम जी, आप बताइए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लाख 1,21,519। 1,21,000, ओके, थैंक यू। सो आप सोचिए, क्या जॉब में ये इनकम मुझे मिलने वाली थी? क्या पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। जॉब में मैं सारी जिंदगी भी करता ना, फिर भी ये इनकम नहीं देते। ठीक है, बट आज इस सिस्टम के जरिए स्टार्ट करके आज इस इनकम तक भी पहुंचा गया एक मिडिल क्लास घर का लड़का। साथ में फ्रीडम लाइफ है, अच्छी इनकम है, लोग मुझे जानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इस एज में मैं जॉब था, एक समय था, चलो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, देख लिया आप सभी ने। और ये सारा कुछ जो पॉसिबल है ना इस सिस्टम की वजह से, जिसका पार्ट बने हुए फॉर एवर लिविंग का, जिसका आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आज डे टू ट्रेनिंग सेशन है करमजीत सर का, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल सेशन है क्योंकि इसमें सारा चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको दिखाया है, इनकम, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, जो मैंने आपको फ्रीडम दिखाया कि वो कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे आप ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, हर चीज़ आपको आज क्लियर होने वाला है। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है कल के सिलेक्शन के लिए, तो कोई भी सिंगल पर्सन इसको मिस मत करना। एंड बात करें करमजीत सर का, चलो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, बट सर ने भी काफ़ी मेहनत किया है। स्टडी करते थे, वहाँ से छोड़कर आज इस सिस्टम में मिलीनियर है। मिलीनियर यंग एज में बनना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। मिलीनियर मतलब होता है ऑल ओवर द इंडिया में जो लाखों में कमा रहा है, 10 लाख 15 लाख प्लस मंथ इनकम है, महीने की नहीं साल की, वो मिलीनियर कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें। सबसे पहले आप सभी ये करना, ज्वाइनिंग करवा लेना आप सभी। ठीक है, जैसे मीटिंग में होता है, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी आपको पर्सन गाइड कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके अपना ज्वाइनिंग करवा लेना है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एक एपीबीओ आईडी मिलेगा। एपीबीओ मतलब होता है फॉर एवर बिजनेस ओनर। फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी मिलेगा, जिसमें आपको उनको सेंड करना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सेंड करने के बाद आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो मीटिंग के बाद आप सभी करवा लेना। सो मुझे एक सभी बात बताओ, क्या आप सभी को खुद में विश्वास है? हाँ जी, खुद में, मैं खुद में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंगूठी में विश्वास होता है कि सादा अंगूठी से गुस्सा नहीं आएगा, लाल अंगूठी, काला धागा से नजर नहीं लगेगा, है ना। हर चीज में विश्वास होता है, बट खुद में विश्वास नहीं होता है। जितने भी पर्सन को खुद में विश्वास है ऐसे कर दो, क्योंकि यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं ना तो आपको खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आप सभी का खुद में विश्वास है, जाहिर सी बात है आप अपने आप को बदलेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और सेम चीज मैं बात करूँ यहाँ पर, एक समय था कि लोगों को मैं सर बोलता था। ठीक है, एक समय था मैं लोगों को सर बोलता था, और एक समय आज है कि लोग मुझे सर बोलते हैं। और ये वैल्यू मिला है, ये रिस्पॉन्स मिला है, ये कदर मिला मुझे इस सिस्टम के जरिए। तो मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा इस फॉर एवर लिविंग को, मेरे सीनियर को, जिन्होंने मुझे गाइड किया और जिसका मैं पार्ट हूँ। ठीक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि इसका मैं पार्ट हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का, क्योंकि टोटली चेंज कर दिया, एक बिजी लाइफ से फ्रीडम लाइफ बना दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है इस सिस्टम से। तो आप सभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना,
मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सभी पर्सन एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया सभी ने? ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ना उन पर्सन को सेंड करना जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, और उनको एक बार दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि मुझे भी किसी दिन किसी ने गाइड किया था, आज मैं इस जगह पे हूँ। ठीक है। आज हमेशा उनको थैंक यू बोलता रहूंगा, बट आप अभी सीख रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है वो बहुत आगे लेके जा सकता है आपको। ठीक है। तो उनको दिल से थैंक यू बोलना, और उनको बोलना कि मैडम या सर, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट और नॉलेज से मुझे सिस्टम में चाहे जो भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। देखना आप जितना सीखेंगे ना, आपसे ज़्यादा वो आपको सिखाएंगे। ठीक है। और नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज इजकल टू मनी है। ठीक है। तो तैयार हो जाओ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड कितने लोग तैयार हैं? हाँ जी, सभी तैयार हैं पक्का? और जिनका कैमरा ऑफ है उनको क्या बोले? उनका तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, सभी तैयार है, ओके। चलो लास्ट में मीटिंग को एंड करते हैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाकर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, है ना। एक चीज, कौन पर्सन बात करना चाहेंगे मेरे से? कोई एक पर्सन जिन्होंने बात नहीं किया। हाँ जी, अनुभव जी। ठीक है, आपने बात की है, ओके। चलिए अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है? चलिए, हाँ मान हाँ। लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और जॉब में आपकी मंथली, अच्छा पहले मुझे बताया 50,000 की जॉब मिलेगी आपको? कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी, पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि कभी नहीं मिलेगा। चलो मान लेते मिल भी गया, और मान लेते मिल भी गया आपको 50,000 की जॉब की मंथली इनकम आपकी 50,000 है। चलिए आपको आपको एक 20 लाख का गाड़ी खरीदना है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? पहले 10-15 साल तो नौकरी करेंगे पैसे इकट्ठा करने के लिए। बात सही है? तब होगा। हाँ। अब क्या करेंगे? जब आप गाड़ी लेने जाएंगे सारा पैसा तो खर्च नहीं करेंगे। 15 साल में भी 15 लाख नहीं हो पाते हैं। ठीक है, 50,000 आपकी इनकम है तो खूब बेसी बचाएंगे आप 5-6 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे? उसको डाउन करेंगे, डाउन पेमेंट कर दिए। बाकी जो पैसे बचे उसका क्या करेंगे? फाइनेंस कराएंगे, ईएमआई कराएंगे। मिनिमम से मिनिमम आपकी जो ईएमआई रहेगी 25,000 रुपये रहेगी। ठीक है, गाड़ी का। तो आप मुझे बताएं, हम्म। कैलकुलेटर हम आपको बताते हैं कि 50,000 आपकी इनकम है, 25,000 आपकी ईएमआई चली गई, कितने बचे? 25। 25,000। 25। 10,000 आपका गाड़ी का मेंटेनेंस में चला गया, कितने बचे? 15। 15। 15 15। हाँ, 10,000 आपके फ्यूल में चले गए, कितने बचे? 5। अब 5,000 आपको घर पे देना है, रूम रेंट देना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है, बच्चे का खर्चा देना है, सब कुछ संभालना है। कैसे होगा 5,000 में? अभी पूरा महीना चलाना है। तो इस चीज को समझना है, 50,000 की नौकरी लगी ना, फिर भी आप एक गाड़ी लेने में मुश्किल होता है, लोगों की जिंदगी बीत जाते हैं। बट इस सिस्टम से ना लोग, कोई 20 साल में ले रहा है, कोई 21 साल में ले रहा है, कोई 22 साल में ले रहा है, यंग एज में अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि यंग एज में सपने देखे, क्योंकि 50-60-70 साल की एज में आप चलो गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो आपके हाथ पैर कांपेंगे, कैसे चलाऊं, कैसे स्टीयरिंग पकड़ूं। बात सही है। तो सपने पूरा करने का मजा यंग एज में आता है, तो खुद भी करना है, अपने पेरेंट्स का भी करना है। ठीक है जी। सो सभी तैयार है जी? चलो एक कहानी सुना देते हो आपको। कितने लोग कहानी सुनना चाहते हैं? उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। क्या बात है, सभी तैयार है। वापस से चलते हैं उसी बंदर के ऊपर। ठीक है। जंगल है, जंगल में बंदर है, बहुत सारे बंदर है। तो उसमें से ना दो बंदर स्पेशल होते हैं जिसका मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ठीक है। तो दो बंदर है। अब एक बंदर एक बंदरिया, दोनों एक पेड़ पर सो रहे होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से शाम के टाइम अचानक से एक आवाज सुनाई देता है। बंदरिया डर जाती है कि कहाँ से आवाज आ गया एकदम से। ठीक है। भविष्यवाणी होता है कि बगल वाले तालाब में डुबकी लगाकर जो तैर कर निकलेगा वो रानी बनेगा। ये बात उसको सुनाई देता है बंदरिया को। ठीक है। अब बंदरिया उठती है, बंदर को भी सुनाई देता है बट वो इग्नोर करता है। बंदरिया उठती है, बंदर को बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है, बगल वाले तालाब में डुबकी लगाएंगे तो रानी बनेंगे, आप राजा बन जाना, चलो। ठीक है। जोर जबरदस्ती बोलता है, अरे पागल, सपना अपना होगा, सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सो जा, दिमाग खराब मत कर, ऐसे करके कुछ बातचीत हुआ। ठीक है। तो बंदरिया को चैन नहीं है, नहीं भविष्यवाणी तो मुझे सुनाई दिया है, हो भी सकता है। तो जोर जबरदस्ती बंदर को टान के लेके जाती है। अब पेड़ के ऊपर दोनों खड़े हैं, बंदरिया बोलती है कि मैं कुदुक रही हूँ, तुम भी कुदुकना, दोनों तैर के निकलेंगे, हम रानी बनेंगे, तुम राजा बनना। अब वो पेड़ से कुदुकते हैं पानी में,
कुदुकने के बाद तैर तैर के निकलते हैं। अब रानी निकलती है। रानी निकलती है, बंदरिया निकल कर देख रही कि मैं सच में रानी बन गई हूँ। है, भविष्यवाणी सच हो गया सच में। अब पीछे घूम के देख रहे बंदर कहाँ गया, पानी में नहीं है, पेड़ पर नहीं है, कहाँ चला गया, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब वो एक तरफ से उसका दिमाग भी खराब हो गया। अब गए वापस, जाकर उसी पेड़ पर देख रहा है कि वो बंदर सोया हुआ है। अब छोटा सा एक ढेला या गिट्टी उठाकर उसको मार कर उसको उठाता है कि अरे बंदर उठ, क्यों नहीं गया तू। वो बंदर तो पहले डर जाता है, फिर वो बताती है कि मैं वही बंदरिया हूँ, रानी बन गई हूँ, तू क्यों नहीं गया। तो बंदर बोलता है मैं नहीं गया, मेरे अंदर डाउट आ गया था। तो रानी पूछती क्या डाउट आ गया था। यदि हम नहीं बनते तो, बंदर बोल रहा है यदि हम नहीं बनते तो, यदि हम राजा नहीं बनते तो रानी बोल रही है अरे बंदर राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। यदि वो राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मेरा मतलब ये है कि कुछ हो गया तो पैसे ही पैसा, कुछ नहीं हुआ पहले जैसा। हमको ये अडानी अबानी का फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है। लाइफ में कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी जो है वो तो है ही है, ठीक है। सो आप सभी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर काफ़ी सारे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को सिखाकर बताकर काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप सभी स्क्रीनशॉट भेज देना अपने अपलाइन को, ओके। बाकी उन्हें दिल से एक बार जरूर थैंक यू बोलना। एंड आप सभी को भी थैंक यू, आप सभी ने लास्ट तक अटेंड किया। आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपना सिलेक्शन करवाए, अटेंड करें अच्छे से और काम को शुरुआत करें, ओके। ऑल द बेस्ट।